हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में। एंड उसमें जो हम लोग को खबर देखने को मिल रही है वो बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छी खबर है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। एंड उसी खबर को चल के कुछ कमेंट्स यहाँ पे आ जाते हैं, तो इसी का रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। बहुत कुछ सीखने को हम लोग को इस वीडियो में भी यहाँ पे मिलने वाला है। सो जरूर इस वीडियो को आखिर तक देख लेना। तो फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा आज के दिन बहुत सारे वीडियोज़ ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं, तो इन सारे वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड कल 10:30 बजे स्टॉक मार्केट क्लासेस के ऊपर जरूर प्रेजेंट रहना। एक ज़बरदस्त वीडियो यहाँ पे आने वाला है, टाइमिंग लिख दिया है, लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो दोस्तों, जिस कंपनी के बारे में हम लोग को ये न्यूज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है उसको तो हम लोग बाद में कवर कर लेंगे। हमारा सबसे पहला मेन मोटिव होता है कि कंपनी के पैरामीटर्स क्या बोलते हैं, कंपनी क्या हम लोग झेल पाएंगे मतलब कंपनी रिस्की होती है कुछ कंपनियाँ, तो क्या वो रिस्क आप लोग ले पाओगे, वो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर नहीं देखते, सिर्फ न्यूज़ को फॉलो कर लेते या फिर कंपनी के रैली को देख के वो हमेशा भूल जाते हैं, मतलब कंपनी को के पैरामीटर्स चेक करना। सो ये हमारे लिए सबसे पहले प्रायोरिटी होती है, जो रिटेल इन्वेस्टर के मैं दिमाग में फिट करवाना चाहता हूँ। बार बार आप लोगों ने देखा होगा, मैं हमेशा कंपनी के नाम से ज़्यादा उसके पैरामीटर्स की ओर फोकस देना चाहूँगा। अगर कंपनी के पैरामीटर स्ट्रांग है, कंपनी अच्छी है, बैलेंस शीट स्ट्रांग है, रिजल्ट अच्छे हैं, प्रमोटर की होल्डिंग के साथ साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न डिसेंट है, तो ऑटोमेटिकली वो कंपनी अच्छी रहेगी। ऐसे कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न देगी। बट सिर्फ नाम देख के कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके अंदर का मसाला भी आप लोगों को पता होना चाहिए। सो सबसे पहले कंपनी फार्मा इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। देन मिड कैप कंपनी, ये जो खबर है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अभी मिड कैप मतलब हमेशा आप लोगों को सुनने को मिलेगा, मिड कैप मतलब रिस्की, खराब नहीं, वो उसका नेचर है कि वो फटाफट ऐसे वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, कभी 40% ऊपर, सडनली 40% नीचे, कभी 200% की रिटर्न, कभी 100% की गिरावट, मतलब समझ सकते हो आप लोग, टॉप लेवल से ऐसी गिरावट, मतलब वो समझ लेना, एग्जैक्ट वर्डिंग को कैच मत कर लेना, मतलब कंपनी ऐसे 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 यहाँ पे चलती है। तो मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है, खराब नहीं होता है, वो उनका नेचर है, राइट। देन अगर हम लोग बात करें कंपनी का रिसेंटली परफॉर्मेंस नंबर वाइज देखा जाए, पिछले क्वार्टर के हिसाब से इतना खास नहीं रहा है, राइट, डाउन नज़र आ रहा है। हम लोग इसको डिटेल में बाद में देख लेंगे। कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस सारी जगह पे हरा निशानी देखने को मिल रहा है। एक हफ्ते की बात करें तो समवेयर अराउंड 9% की रिटर्न, एक महीने की बात करें तो 16-17% की रिटर्न, 1 जनवरी से कैलकुलेट करें तो 6-6.25% की रिटर्न, एक साल में तो 550 के आसपास के रिटर्न है, 3 साल 450, 5 साल समवेयर अराउंड 550 एंड 10 साल 4725% की रिटर्न। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं कि कंपनी का हिस्ट्री बहुत पुराना है। बट ये कंपनी चलती कैसे होगी ये डेटा से ही समझ में आता है कि जिस दिन ये कंपनी भागती है ना, उसका चार्ट पैटर्न ऐसे रॉकेट की तरह ऊपर आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। मतलब ऐसा रहेगा इसका चार्ट पैटर्न, नॉर्मल देन रॉकेट देन नॉर्मल देन रॉकेट, ऐसा नीचे नीचे देन नॉर्मल रॉकेट, ऐसे रहेगा। मतलब ऐसे जो बीच में जो स्पाइक आते हैं, इसकी के बदौलत हम लोग एक साल में 500-550% रिटर्न, मतलब ये क्या मजाक है। मतलब सेंसेक्स ने भी 76% रिटर्न दिया, उससे ज़्यादा 462% की रिटर्न एक्स्ट्रा इस कंपनी ने दिए हैं। सो इस रिटर्न के चक्कर में बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर ने इसमें ज़रूर एंट्री की होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खराब है करके स्टॉक, बट ये पैरामीटर खराब है। मैं किसी को पूछता हूँ कि बॉस आपको ये कंपनी अच्छी क्यों लगी, तो जवाब आना चाहिए ना कि मैनेजमेंट अच्छा लगता है, कंसिस्टेंसी है, कंपनी का बिजनेस अच्छा लगता है। नहीं, वो सिर्फ भागा इसीलिए नहीं, ये रीज़न रहेगा तो आप गलत वे में हो। फिर ऐसे इससे अगर आप लोग रिटर्न कमा भी लेते हो उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप कभी ना कभी आगे अटकोगे ही अटकोगे। ऐसे कंपनीज बुरी नहीं होती है, ऐसे कंपनीज में अगर आप लोग एंट्री करोगे तो आपका वो कॉन्फिडेंस लेवल टूट जाएगा जब ये कंपनी नीचे जाएगी। फिर आप लोग पूछोगे कि क्या हम लोगों ने होल्ड करना चाहिए, मैंने XYZ शेयर में निवेश किया था, अब तो मैं बर्बाद हो गया, 3 महीने से नीचे जा रही है। ये इसलिए होता है क्योंकि हम लोग इसको स्टडी नहीं करते, सिर्फ नाम में इंटरेस्ट रखते हैं, नाम से कुछ नहीं यहाँ पे होने वाला है। देन थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग लेवल पे आ जाते हैं, कंपनी की बैलेंस शीट 400, 494, 600 करोड़ के रिजर्व से, चलो ठीक है, रिजर्व तो अच्छे रहती है। क्या कर्जा है कंपनी के ऊपर 186, 195, 176, ठीक है, 180 करोड़ का कर्जा है, लॉन्ग टर्म बोरिंग है, शॉर्ट टर्म बोरिंग भी है 150 करोड़ के आसपास। एंड देन कैश की बात कर लेते हैं थोड़ा, तो कैश भी है, बहुत ही कम है, 3-4 करोड़ के आसपास है। सो बैलेंस शीट अगर देखा जाए तो इतनी खास नज़र नहीं आ रही, ठीक ठाक है, ओके ओके, 3.5 स्टार में यहाँ पे दे सकता हूँ। मिड कैप जरूर है बट स्टिल यहाँ पे मिड कैप में भी अच्छे अच्छे बैलेंस शीट हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। सो हम कह सकते हैं इसके वजह से कंपनी का रिस्क फैक्टर थोड़ा और भी यहाँ पे बढ़ जाता है। देन दोस्तों देख लेते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न से हिसाब से। चलो 60% प्रमोटर के पास है, एक अच्छी बात है, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। अभी बचे हुए 40% कैसे अलोकेट हुए वो देख लेते हैं। सो उसमें से फॉरेन इन्वेस्टर पहले बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे इस कंपनी में, एक साल में अच्छा खासा जंप हुआ है, 3% तक फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे आ चुके हैं।
DIS की बात करें तो 4-5% की थे, अभी मात्र 1.5% के आसपास देखने को मिल रहे हैं, वो निकल चुके। पब्लिक के पास 35% की होल्डिंग है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलना जा रहा हूँ यहाँ पे, नोट करके चलना। देखिए पब्लिक ने यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न बढ़ा क्यों होगा, जैसे मैंने आपको बताया ना कि स्टॉक में स्पाइक रहेगा, 500-550% रिटर्न देने वाला कंपनी, राइट। पब्लिक के तो आंखों में चमचमाता हुआ स्टॉक जरूर रहेगा, वो जाएंगे ही जाएंगे वहाँ पे, एंड वहाँ पे जाने के बाद वो नीचे जाएगा तो वो ऐसा फील करेंगे कि हम लोग फंस गए करके। ये गलती आपसे नहीं होनी चाहिए, राइट। वो स्टॉक आपको पसंद आता है कि नहीं, उस पैरामीटर के ऊपर आपके डिसीजन होने चाहिए। 550% की रिटर्न हम लोगों ने देख ली एक साल में, समझ में आएगा, इसका चार्ट पैटर्न देख के समझ में आएगा। बट ये हायर लेवल से थोड़ा नीचे आ गया तो अभी लोग डरना शुरू कर चुके होंगे। सो ये पैरामीटर बताता है कि पब्लिक ने यहाँ पे बाइंग क्यों की है, क्योंकि वो रॉकेट की तरह भागा है, दैट्स इट। वो नहीं भागेगा, कोई पूछेगा भी नहीं उस स्टॉक को। इसी पैरामीटर्स की ओर हम लोग को ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। सो दोस्तों स्टॉक आपके सामने यहाँ पे ओपन हो चुका है, 745 का स्टॉक देखने को मिल रहा है। आज के दिन जो पॉजिटिव न्यूज़ है, 9% की जंप देखने को मिल रही है। एंड जैसे मैंने कहा, एक साल का चार्ट पैटर्न देखते हैं, ये देखिए एक साल रॉकेट देखिए, 500% की रिटर्न से, मतलब हायर लेवल से, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ बोलने जा रहा हूँ, ध्यान देना, हायर लेवल से 26% ये टूट चुका है, फिर भी एक साल का रिटर्न देखोगे तो 500% वाले हैं। समझ में आ रहा है? मतलब इसका अर्थ ये है दोस्तों कि ये जो चमचमाती हुई रैली देख के बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बाइंग मिल जाएगी, यहाँ पे किसी ने किया होगा, वो आज 26% डाउन है तो वो ज़रूर यहाँ पे प्रेशर पे रहेगा। सो ये गलती होती है कि जो रैली है उसको नहीं देखना होता है। ये जो मैं इतना टाइम क्यों खर्च करवाता हूँ, जो हम लोग देखते हैं ना, इन्वेस्ट करते हैं हम लोग ये चीज़ें देखने के लिए, क्या कंपनी आपके मतलब हिसाब से आप लोगों को अच्छी लगती है। ये देखिए मैंने बोला ना कि ये स्पाइक रहेगा, ऐसा इस टाइप का ये स्टॉक भागता है। मतलब समवेयर अराउंड अगर मैं बात करूँ तो 2016 से लेके 19, मोटा मोटी 3 साल में कंपनी फ्लैट, कोई रिटर्न नहीं है। देखिए बॉक्स एंड देन सडनली स्पाइक, ये इस टाइप की कंपनी है। एंड ये पहले ही बता देती है कि मैं मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक हूँ। आप मुझसे ये एक्सपेक्ट मत करो कि मैं ऐसा ऐसा चलूँगा, मैं ऐसा जाऊँगा बट जाऊँगा अल्टीमेटली ऊपर ही, बट वो ऐसा स्पाइक आ जाएगा। सो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी ये देखिए बिल्कुल शांत, देन सडनली ये स्पाइक बहुत बड़ा है, या अगर आपको लगता है छोटा है तो वो लंबी अवधि का चार्ट पैटर्न इसे लगेगा, देन अगेन लंबा कंसोलिडेशन फेज, देन स्पाइक। तो ये इस टाइप का रिस्की स्टॉक है। स्टॉक खराब नहीं है, स्टॉक का नेचर ही वैसा है बॉस, वो चलेगी ही वैसी। अगर आपको लगता है कि वो आपके हिसाब से चलेगा तो वैसा नहीं है। आप देख सकते हैं इसका चार्ट पैटर्न भी ऊपर ही है, बट बाकी स्टॉक कैसे रहते हैं, ऐसे 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 चल के ऊपर जाते हैं। ये ऐसा नहीं, ये ऐसा जाके ऐसा हिट करेगा। एंड इसने ऑलरेडी हिस्ट्री में भी ऐसा दिखा दिया है कि मैं ऐसा ही चलता हूँ। तो क्या आप लोग वो तकलीफ झेल पाओगे? 3 से 4 साल कोई रिटर्न नहीं मिलेगा, एंड देन 5वें साल आपको उतना ही मिलेगा जितना 3 से 4 साल देने वाले थे। ये चार्ट पैटर्न आपको यही चीज़ बताती है कि डेली बेसिस के ऊपर अगर मैं आपको 1-1 रुपया देता हूँ, सो 30 दिन पकड़ लेना मंथली, तो आपको कितना मिलता है? 30 रुपया मिलना चाहिए। अगर डेली 1-1 रुपया देता हूँ, ये स्टॉक ऐसा है कि मैं आपको डेली 1 रुपया दूंगा नहीं, कुछ भी नहीं दूंगा, आखिर के मंथ एंड में मैं आपको 30 रुपया दूंगा, जस्ट लाइक सैलरी। ये इस टाइप का स्टॉक है। सो ये चीज़ें आपको झेलनी आनी चाहिए। 4-5 साल कुछ भी नहीं मिलेगा, शायद से 6वें साल इतना दे देगा कि आप लोग सोच भी नहीं पाओगे। एंड यही देखिए 5 साल का चार्ट पैटर्न भी बताएगा। ये आपके सामने 5 साल का चार्ट पैटर्न ओपन है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ये जो 4 साल है ना, कुछ भी नहीं, ये आखिरी के साल में ही ये 500% दिए, एंड 5 साल का भी रिटर्न 500% इसीलिए दिख रहा है। सो ये इस टाइप का स्टॉक है, ये आपके दिमाग में बातें फिट होनी चाहिए। सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं, किस कंपनी की बात हो रही है दोस्तों? आरती ड्रग्स की। बहुत सारे लोग, मुझे पता है सर छोड़ो ना, इतना कौन देखता है, सिर्फ पैसा मिलेगा कि नहीं वो देखना है। दोस्तों पैसे के पीछे भागोगे, अटकोगे, पक्का अटकोगे। अभी बहुत सारे जो डाउट्स आ रहे हैं उसको भी मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। आरती ड्रग्स की बात हो रही है, उन्हें अप्रूव किया है 6 लाख फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर, जिसका फेस वैल्यू 10 रुपये का है। यहाँ पे बायबैक के लिए उतर रहे, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 0.64% ऑफ टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। एंड बायबैक के लिए दोस्तों यहाँ पे प्राइस क्या है? 1000 रुपये यहाँ पे प्राइस है। स्टॉक कितने पे चल रहा है? अप्रॉक्सीमेटली 750-800 के बीच, 750 के आसपास। वहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 35% का रिटर्न नज़र आ रहा है। सो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं सर 35% का रिटर्न मस्त में मिलेगा ना, कि हम लोग यहाँ पे शेयर खरीद लेंगे 750 पे, फॉर एग्जांपल 1000 के लिए बायबैक के लिए अप्लाई करेंगे, 35% हमारा। इतना सिंपल मार्केट होता ना दोस्तों, बच्चा बच्चा कर लेता। यहाँ पे कुछ चीज़ें होती है, जैसे कि सबसे पहले ऊपर देखो क्या लिखा है, 6 लाख, सिर्फ 6 लाख ही शेयर्स होने वाले हैं, राइट। अगर 10 लाख हो गए तो, 20 लाख आ गए तो, 30 लाख आ गए तो, राइट। एंड अगर आप लोग इसको खरीदते हो एंड बायबैक के लिए अप्लाई करते हो, एंड अगर वो आपके शेयर्स एक्सेप्ट ही नहीं होगे, चलो फॉर एग्जांपल पकड़ लेते हैं, एक्सेप्टेंस रेशियो रहता है मुझे पता है, बट चलो पकड़ के चलो, आपके शेयर्स एक्सेप्ट ही नहीं हुए तो आपके पोर्टफोलियो में रह जाएगा ये शेयर। तो क्या आपने ये स्टडी किया, क्या आप इस पोर्टफोलियो को चाहते हो, मतलब ये शेयर को आप चाहते हो कि आपका वो पोर्टफोलियो का लंबी अवधि का पार्ट बने?
क्या ये चीज़ आपने स्टडी की? जैसे बीच में बायबैक आया था टीसीएस का, मैंने ओपनली बोला था कि विन विन सिचुएशन है आप लोगों के लिए, आंख बंद करके एंटर करना, बायबैक के लिए अप्लाई करो, हो गया, मिल गया, अच्छी बात है, नहीं मिला फिर भी टेंशन मत लो, वो 3,000 के ऊपर ज़रूर चला जाएगा, आज आप देख भी सकते हो। सो क्या आपको लगता है आरती ड्रग्स, आपको ये स्टॉक अच्छा लगता है? क्योंकि इसकी वॉलेटिलिटी देख लेना, ये स्टॉक खराब नहीं है बट ये चलेगा यही ऐसे, 4 साल कुछ भी नहीं, रिटर्न नहीं मिलेगा, 5वें साल इतना मिलेगा कि जिसकी कोई हद नहीं है, बट वो भागेगा कब ये किसी को नहीं पता है। इस टाइप का ये स्टॉक है। एंड ये 1,000 रुपये का ये बायबैक नज़र आ रहा है, टेंडर रूट से ही बायबैक है, ओपन रूट से नहीं है। सो ये चीज़ें अगर आप लोग स्टडी करोगे तब आप लोगों का डिसीजन सही यहाँ पे जा सकता है। सो क्या हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए? तो ज़रूर इसका आंसर ऑलरेडी आप लोगों को पता है मैं क्या बोलने वाला हूँ। 18% की डिलीवरीज आज देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो वापस हम लोग आ चुके हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आरती ड्रग्स के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे। सो यहाँ पे मैं हमेशा बोलता हूँ, क्या लिखता हूँ, बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड, इससे कभी फैसला ही नहीं होना चाहिए आपका। इससे फैसला अगर आप लोग लोगे तो फिर आप लोग अटक गए उस शेयर में। क्या आपको वो कंपनी अच्छी लगती है? मैंने इतने पैरामीटर्स आपको दिखाए, क्या वो पैरामीटर्स के हिसाब से आपको लगता है कि ये कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड है, मुझे अच्छे रिटर्न्स दे पाएगी? अगर आपको लगता है तो आप लोग जा सकते हो, ज़रूर आप लोगों के लिए अच्छे रिटर्न्स फ्यूचर में मिल जाएंगे। बट सिर्फ बायबैक के चक्कर में अगर आप जाओगे एंड फॉर एग्जांपल आपको वो शेयर नहीं एक्सेप्ट होता है बायबैक में, फिर वो आपके पोर्टफोलियो में अटकता रहेगा एंड देन आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इस कंपनी का नेचर ऐसा है कि 3-3, 4-4 साल ऐसे फ्लैट पड़ा रहेगा एंड देन सडनली स्पाइक करेगा। तो क्या आपको वो चलेगा? ये चीज़ें अगर आप लोग एक्सेप्ट करते हो, खुद को पूछ लेना, क्योंकि हर एक इन्वेस्टर, हर एक इंसान अलग होता है। तो ये अगर आप लोग एक्सेप्ट करते हो तो आप लोग इस कंपनी के साथ जा सकते हो, वरना आप चाहो तो इसको अवॉइड कर सकते हो। बायबैक के हिसाब से अगर आप लोग सिर्फ इसके चक्कर में जाओगे तो आप लोग अटक सकते हो। तो चेक कर लेना, क्या आपको आरती ड्रग्स ये कंपनी अच्छी लगती है? सर क्या कंपनी अच्छी है? यस कंपनी अच्छी है, बट कंपनी का नेचर अलग है, राइट? आप लोगों को मैंने इतनी बार दिखा दी, ये देखिए इस तरीके का ये चलने वाला स्टॉक है। क्या आप में वो उस लेवल का कैपेसिटी है कि 3 से 4 साल आप लोग उस स्टॉक को वहीं पे पड़ा देखे रहे हो? आज मैं बोल रहा हूँ ना, शायद से आज 21 चल रहा है, 2025 पे भी शायद से ये 800 के आसपास हो सकता है एंड 2026 में शायद से 2,000 पे जा सकते हैं। इस टाइप का स्टॉक है, आप इसका हिस्ट्री भी देख के अंदाज़ा लगा सकते हो। क्या आप वो झेल पाओगे? क्या आप में वो हिम्मत है? तभी इस स्टॉक के पीछे पड़ना, वरना आप चाहो तो अवॉइड कर सकते हो। बहुत सारे स्टॉक्स अवेलेबल ज़रूर है, बट न्यूज़ बहुत ज़बरदस्त है कि 1,000 रुपये तक यहाँ पे वो बायबैक के लिए मतलब 35% आप लोगों को यहाँ पे मिल सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त है। बट ये जो बातें मैंने बोली है उसको स्टडी करना एंड उसके बाद ही डिसीजन लेना, तब आप लोग जाके सही डिसीजन यहाँ पे ले पाओगे। सिर्फ इस न्यूज़ के चक्कर में आपको फंसना नहीं है। सो आई आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग ऑन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।